जब 14वीं का चांद आसमान पर अपनी पूर्णता के साथ चांदनी बिखेर रहा होता है, तब उस दूधिया रोशनी में पुणे का शनिवार वाड़ा भी रोशन हो जाता है। किले की वीराने में एक छोटे बच्चे की चीखें गूंजती है। आखिर शनिवार वाड़ा किसका महल था? वो क्यों वीरान हुआ? और रात के सन्नाटे में किसकी आवाजें वहां पर गूंजती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया और हमारे खास पेशकश तिलिस्म में आपका स्वागत है। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक भारत के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे किले और महल बने जो लाखों सैलानियों के आज आकर्षण का केंद्र है। लेकिन अपने समय में वैभव और समृद्धता की प्रतीक रहे इस किले में कईयों के साथ जो है रहस्यमय कहानियां भी जुड़ती गई हैं। ऐसा ही एक महल है महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद शनिवार वाड़ा। इस किले की जो खूबसूरती है उसकी नहीं बल्कि अजीबोगरीब कहानियां भी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है क्या? आखिर यहाँ पर किस बच्चे की आवाज गूंजती है? तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 ईस्वी में पुणे के पेशवाओं ने करवाया और इस महल की नींव रखी गई बाजीराव प्रथम के द्वारा। ये 13 मंजिला महल जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये मराठाओं का सबसे प्रतिष्ठित किले में एक था। और पेशवाओं के दौर में जब मराठा शक्ति अपने पीक पर पहुंची तो शनिवार वाड़ा भी मराठा शक्ति का एक केंद्र बन गया। मराठा संघ के 7वें पेशवा के तौर पर बाजीराव प्रथम अपने निधन तक इसी महल में रहे और इसके बाद उनकी जगह उनके बेटे ने ली और फिर उनके बाद उनके बेटे ने ली। चूंकि इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा कहा जाने लग गया। ये महल कितना विशाल था इसे आप इस बात से समझिए कि इसमें उस समय 1000 से ज्यादा लोग एक साथ रह सकते थे और इसके निर्माण में आज के हिसाब से 16,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आई थी। लेकिन मराठा शक्ति का प्रतीक ये महल अपने आने वाले वक्त में रूहानी ताकतों का अड्डा बन गया। जैसा कि देश के ज्यादातर राजशाहियों में हुआ, पेशवा भी सत्ता के लिए षड्यंत्र और साजिश से बच न पाए। नारायण राव की 30 अगस्त 1773 की रात को हत्या की गई। नारायण राव सिर्फ 14 साल की उम्र में ही पेशवा बन चुके थे और जब उनकी हत्या हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। कहते हैं कि जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कमरे से भाग निकले। जान बचाने के लिए नारायण राव पूरे महल में दौड़ते हुए गुहार लगाते हुए रहे, अपने चाचा को पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नारायण राव की हत्या में उनके अपने चाचा भी शामिल थे और इसलिए शायद किसी ने भी उनकी मदद उस समय नहीं की। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और नारायण राव के द्वारा मराठी में बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाओ की आवाज आज भी आसपास के लोगों को सुनाई देती है। शहर के डेक्कन इलाके से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये महल साल 1818 तक पेशवा शासकों की कर्मस्थली रही। लेकिन 18 से 24 में लगी भीषण आग ने महल का एक बड़ा हिस्सा जल करके नष्ट हो गया। आज भले ही ये किला वीरान हो, लेकिन इसके खंडहर मराठा शक्तियों और पेशवाओं की वैभव की कहानी खुद में समेटे हुए हैं, साथ ही महल के वारिस की रूह को भी। इसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी शनिवार वाड़ा में ही रहे।